First up, we're getting some breaking news. Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar has held a meeting with Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar. Himanshu, my colleague, is joining us from outside the Union Minister's residence. Amandeep is also live with us. But let's go across to Himanshu. First up, Himanshu, what more are you picking up about this meeting? Because this is coming a day after several Haryana unions of farmers have already pledged their support for the farm bills. बिल्कुल बिल्कुल देखिए, हरियाणा के बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो लगातार ये जो भारत बंद है इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो फार्म बिल लाया गया है, जो किसानों के लिए जो बिल लाया गया है वो किसानों के फायदे का है। इस वक्त हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, सीधी तस्वीर हम दिखाते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि मंत्री, उनके आवास पर हम इस वक्त मौजूद है और अंदर की तरफ सामने आप देख सकते हैं जो गाड़ी खड़ी हुई है फॉर्च्यूनर, वो गाड़ी है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की और वो अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर आए हुए हैं। अंदर बैठक चल रही है, हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ में कृषि मंत्री की मुलाकात चल रही है और जिस तरीके से पहले भी कई बार आरोप लगाए गए हरियाणा के मुख्यमंत्री पर कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने बोला कि वो फार्मर्स को जो है, पंजाब का जो किसान है वो उनको रोक कर रखे हुए हैं, वो जाने नहीं दे रहे, वो दिल्ली जाना चाहते हैं। हालांकि उस दौरान भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से राजनीति हुई थी और हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार ये बोला गया था और उनके पीए ने जब पंजाब के मुख्यमंत्री को उन्होंने कई बार कॉल लगाया, उसके कॉल डिटेल्स भी उन्होंने साझा किए थे मीडिया में और ट्विटर पर डाले भी थे कि किस तरीके से लगातार जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो संपर्क करना चाहते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री से, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री बात नहीं करना चाहते हैं। शुरुआती दौर की है जब 8-10 दिन पहले जब किसान वहां से पंजाब से चला था, तो आज यहां पर वो आए हुए हैं गुड़गांव से सीधे यहां पर बाई रोड आए हैं खट्टर और अभी मुलाकात चल रही। चूँकि आज भारत बंद है और भारत बंद में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जैसे कि किसान संघ जो है, भारतीय किसान संघ, उसने कहा कि हम किसानों की जो जायज़ मांगे उसके साथ में तो खड़े हुए, लेकिन जिस तरीके से भारत बंद बुलाया जा रहा हम उसके साथ में नहीं है। बहुत सारे ऐसे बाजार हैं, दिल्ली के बहुत सारे ऐसे बाजार हैं, चाहे वो मार्बल का बाजार हो, चाहे वो लक्कड़ बाजार हो, चाहे वो पुराना बाजार हो, चाहे गफ्फार मार्केट हो, चाहे वो आपका कनाट प्लेस का मार्केट हो, बहुत सारे मार्केट जो है वो खुले हुए। वो कह रहे हैं कि देखिए, जो किसानों की जायज़ और उचित मांग है सरकार को उसको मानना चाहिए और बीच का रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन ऑलरेडी जो अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, ऑलरेडी अर्थव्यवस्था ठीक पटरी पर नहीं हो, बावजूद उसके धीरे धीरे काम चल रहा है, उसमें भी यदि बंद कर देंगे तो फिर जो है वो आर्थिक रूप से पूरे देश भर में बहुत सारे लोगों को नुकसान हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों ने इसको चालू रखा है। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि किसान बात करें सरकार से। I just want to quickly go across to Amandeep as well. He's been tracking, of course, the responses of both the Haryana and Punjab government who've been at loggerheads. There seems to be some sort of a thaw as far as that face-off is concerned, Amandeep. But what more can you tell us about the agenda with which the Haryana Chief Minister is meeting the Union Minister? Shivani, there are several concerns that now the Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar will be discussing with the Narendra Singh Tomar, Agriculture Minister. The first very concern is that Haryana government is facing so much brunt due to this farmers' agitation from the very first day when the Delhi Chalo campaign has been initiated by the farmers. On that day, in fact, Haryana government remained on the target of the farmers, and earlier that Delhi Chalo campaign was initiated by the Punjab Kisan Unions, and later the Haryana Kisan Unions have joined them in a massive number, and then the CAP has pitched into the support of the farmers. Then there are certain kind of other organizations and unions have pitched into the support of the farmers. So somewhere down the line, BJP is being on the target of these farmers, just because farmers are also holding a massive number of vote bank in the Haryana as well. And beyond that, the CAP is also having the massive number of vote bank, and they all are getting against the BJP. So somewhere down the line, BJP government is facing the critics of this entire issue. And second major concern is due to the blockade of Singhu border, Tikri border, the Haryana state is facing the financial losses as well. Just because the transportation of the commercial things has been stopped there, no farmers are specially targeting and not allowed these commercial vehicles to move through the Delhi. So this is another second concern of Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar. But he will also definitely mention the mixed response that has been recently received from the farm unions of Haryana. Farm production organization, 116 farm production organization have written to the agriculture ministers that they are in the support of agriculture. There are massive number of farmers. I mean, they have divided in Haryana. So already it seems that there is some sort of a breaking of ranks that is visible. Many groups now that were part of the agitation are now claiming they have no problems with the farm laws as such, but they want some other assurances. We'll continue to track that very closely.